वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग एंड वेरी वेरी हैप्पी ईद। ईद मुबारक आप सबको। वैसे व्यूअर्स, ईद का वक्त होता है जब सब लोग खुश होते हैं, नाचते गाते हैं, गाना बजाना होता है, और ऐसे में हम स्टूडियो में दो गाने बजाने वालों को इनवाइट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे हमारे साथ दो सिंगर्स हैं और वो दोनों माशाल्लाह लीड वोकलिस्ट भी हैं और गिटारिस्ट भी हैं। दोनों के अपने अपने बैंड्स हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ है ज़ोएब from the band Joke. He is lead vocalist and a guitarist as well. And हमारे साथ है लाइक, his band is actually in Dubai. इनका बैंड दुबई में होता है। इनके बैंड का नाम है कॉर्ड एंड वो भी लीड वोकलिस्ट हैं एंड गिटारिस्ट हैं। हेलो टू बोथ ऑफ यू। हेलो, ईद मुबारक आप दोनों को। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, ईद के दिन आप दोनों टाइम निकाल कर आए। लेट मी बी वेरी सीरियस। ईद के दिन आप दोनों टाइम निकाल कर आए, हमें सुबह सुबह आप लोगों ने वक्त दिया। सुबह सुबह सिंगर उठे, बहुत मुश्किल काम है सुबह सुबह उनके लिए उठना। थैंक यू सो मच। सही बात है। नहीं सीरियसली, आई कैन रियली अंडरस्टैंड आप लोग की सुबह 3-3, 4-4 बजे होती होगी। नहीं सही है। ऐसा कोई सीन नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब होता है कि प्रैक्टिस करते करते, जैम करते करते हो जाती है रात, मगर चांद रात में आपको पता है कि एक रिलीजियस हमारा फेस्टिवल है, तो इसमें ये है कि तैयारियां रहती हैं और रात भर आपको पता है मेला लगा हुआ होता है, रिश्तेदार आ रहे होते हैं, और फिर सुबह का भी दिन आपको पता है गायें गिरा रहे हैं, बकरे कटा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आना पड़ता है थोड़ा सा टाइम। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी भी, एक सिंगर भी नॉर्मल इंसान की तरह होता है, एक नॉर्मल लाइफ लीड करता है, और ये भी नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। डेफिनेटली। लाइक आप मुझे बताइए, आप होते हैं दुबई में जी, ठीक है, वहाँ पे आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम पाकिस्तानियों से क्या डिफरेंट है आपकी ईद? मैं जैसे कहूँगा, दुबई और पाकिस्तान में बेसिकली जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पर द कॉन्सेप्ट इज लाइक बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पर बहुत पहले लोग गाय बकरे ये हो जाते हैं, यूजुअली पीपल ओवर देयर लिव्स इन अपार्टमेंट्स, यू नो, सो वहाँ पर यही होता है, आप जाते हैं मंडी जाते हैं, बकरा लेते हैं, बस आ जाते हैं, यू नो, उस तरह का सिंपल रात में लिया सुबह से बात करते हैं, इस तरह का सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं, मैं बेसिकली ईद के लिए भी आया था और इनसे भी मेरा कुछ था सिस्टम, तो उसके लिए आया था। तो यहाँ पर जो ईद होती है बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ वाली ईद आपको ज्यादा अच्छी लगती है? तो आपके अब सारी उम्र से आप वहीं पर हैं? जी, मैं बचपन से वहीं पर हैं, तो मतलब बचपन से आपकी ईद वहीं होती है, तो अब कभी कभी यहाँ आए हैं? इत्तेफाक से आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 6 ईद मेरे यहाँ पर ही गुजरे। 6 ईद यहाँ पे गुजरे, भाई क्या कमाल हो गया, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा ज़ोएब, आप मुझे सबसे पहले अपने बैंड जोक के बारे में बताइए। जोक कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पीपल? वेल बेसिकली हमने स्टार्ट तो किया था, उस वक्त 2 थे, फिर बीच में 3 भी मेंबर्स हुए, मगर ये था कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस वगैरह आ गए थे, तो वी शॉर्टनड अप टू लाइक 2 मेंबर्स। क्या क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं? थोड़ा स्पाइस ऐड करें ना अपने मॉर्निंग शो में। वेल क्रिएटिव डिफरेंसेस यही होता है कि टेस्ट होता है म्यूजिक का, हर म्यूजिशियन का अपना टेस्ट होता है। जब आप 3 लोग होते हैं तो फिर उनके तीनों की अपनी सोच है। क्रिएटिव डिफरेंसेस, बिल्कुल बिल्कुल ये वाला। अच्छा, मैं नहीं कोई ये वाले क्रिएटिव नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये था कि अभी जो है फिलहाल मैं हूँ बैंड के अंदर, आई एम द लीड वोकलिस्ट एंड द रिदम गिटारिस्ट, और इसके अलावा फरहान खान है मेरे साथ, वो लीड गिटारिस्ट हैं हमारे इस वक्त, और कंपोजिशन में मेरे साथ वो बहुत मुझे लीड करते हैं। हम लोग जो है इसको लेके चल रहे हैं, इसको बैंड को। और आपके लिरिक्स कौन लिखता है? लिरिक्स मैं और फरहान, हम दोनों ही मिलकर लिखते हैं। बड़े आर्टिस्टिक लोग हैं भाई, लिरिक्स भी लिखते हैं, कमाल। और आप बताइए, लाइक आपके बैंड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पीपल? We are actually 3, me and there is a guitarist also and a drumist also. So वो दोनों तो अभी दुबई में है। हम लोग असल में बेसिकली मिले थे फेसबुक के, इंटरनेट के थ्रू। तो फिर हमारा प्लान बना because I always wanted to perform in Pakistan also because Dubai, you know, so हम लोगों ने किया था। तो आप हमारा टैलेंट दुबई लेके जाएं, हम लोग आपको यहाँ बुला के लाए हैं। तो फिर हमने सोचा था एक साथ सॉन्ग बनाएंगे, तो इंशाल्लाह अंडर प्रोसेस है, जब भी कंप्लीट होगा तो वी विल ट्राई बेस्ट इंशाल्लाह टीवी बनाने की कोशिश। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं? जी, मैं पाकिस्तानी। और आपके बैंड में बाकी सारे लोग? एक और पाकिस्तानी है और एक इंडियन भी है मेरे साथ। जी, जो ड्रमिस्ट है हमारे वो इंडियन है, बाकी जो गिटारिस्ट है वो पाकिस्तानी है। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो काफी मजे का बैंड लग रहा है। आप मुझे बताइए ज़ोएब कि ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ईद जो है, हमें सबसे ज़्यादा तो ख्याल ये रखना चाहिए, मेरा ख्याल है, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे चैनल के साथ इस वक्त हुए हुए हैं, लिंक हुए हुए हैं, हेल्थ टीवी के साथ हैं, तो मैं हेल्थ के पॉइंट से अपनी अनहेल्दी हैबिट्स हमें बता सकते हैं। आज के दिन हमने सबको माफ किया। अच्छा। हम इसके आज के दिन के बाद पॉइंट्स नोट करके इस पे प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ठीक है। बेसिकली बस यही है कि हम लोग सुबह जब कुर्बानी का सिलसिला हो तो हमारा यही होता है कि कुर्बानी करने के बाद जानवरों को ऐसा उधेड़-बुन छोड़ के चले जाते हैं, कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, फिर उनके जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं लोग ऐसे फेंक देते हैं। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, सफाई का हम बहुत ज्यादा अपने साथ उसका रखें माइंड के अंदर, और रखें, और जो मुस्तहिक और गरीब लोग हैं उनको पहले गोश्त वगैरह ये सब चीजें पहुंचाई जाए, क्योंकि वो लोग होते हैं जिनको साहिब हैसियत नहीं होते, तो उनको अगर ये चीजें मिल जाए। ये तो आपका मैसेज हो गया ना, ये तो आपको आखिर में देना था। अच्छा, ये आखिर में देना है? ये तो मैसेज हो गया भाई, ये तो ऐसा लग रहा है वो रात को
सुबह इंटरव्यू पे जाना है तो मैं कुछ प्रैक्टिस करके जाऊँ, रट के जाऊँ, ऐसा बोलना। चलो किसी सिंगर का इंटरव्यू निकाल के देखता हूँ कि उसने क्या बोला था। तो उसने लिखा होगा कि नीचे कि हमें अपने पाकिस्तान को सर्व करना चाहिए और करीब इसको अगर लास्ट में करना तो फिर लास्ट में कर ले, लास्ट में रिपीट करवाएंगे व्यूअर्स। अब मुझे ये बताइए कि आप ईद सेलिब्रेट कैसे करते हैं? बस ये होता है कि फजर पे हम उठ जाते हैं। ईद पे ये होता है फजर में उठना पड़ता है। बिल्कुल फजर में उठ जाते हैं। नहीं, टीवी की वजह से नहीं कर रहा, वैसे भी है कि ईद के लिए फजर में उठ जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर आपके ये कि घर की तैयारी होती है, आपने मतलब अपना कपड़े वगैरह ये सब चीजें इस्त्री प्रेस वगैरह करके जो है फिर घर वालों के साथ तैयार होकर जानवर वगैरह को चेक करना होता है, कसाई पकड़ना होता है जो कि एकदम हॉट केक की तरह होते हैं उस वक्त सुबह के वक्त। कसाई तो बड़ा हम तो महीनों से बुक होते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसी टाइमिंग होती है, उन्होंने 15 मिनट इस घर में देने, क्या 2 बकरे? नहीं मेरे टाइम में सिर्फ 1 बकरा है। बिल्कुल कल करेंगे, बिल्कुल ऐसा होता है ना। बिल्कुल, तो उसको करना होता है। फिर उसके बाद ईद की जो नमाज होती है वो हमने करनी होती है। उसके बाद करने के बाद घर पे आके फिर सारा सिलसिला जानवर का ही चलता हो। फिर दोपहर तक अगर इंशाल्लाह किस्मत अच्छी हो आपकी और फारिग हो जाए आप कसाई के साथ गोश्त वगैरह का सिलसिला, फिर बांटने निकल जाते हैं। तो फिर इसके साथ करते करते रात में फिर दावत वगैरह हो जाती है, रिलेटिव्स के साथ एक बड़ी सी पूरी होल फैमिली जमा हो जाती है, तो काफी अच्छा सा एक माहौल बन जाता है। फिर ये इस तरह से पहला दिन स्पेंड हो जाता है। क्या बात है फिर। और ये आपने कल भी किया, ऐसे दिन स्पेंड किया? बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, कोई मजे का इंसिडेंस हुआ हो ईद पे? बकरा वकरा भाग गया, गाय भाग गई? वेल एक हमारे अंकल थे और हुआ ये था कि हमारे जो है एक जगह पे कॉलोनी में हमने एक गाय बांधी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे सीमेंटेड फ्लोर था। तो अब वो गाय के जो पैर कुछ ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ा वेट फ्लोर हो जाए तो बहुत स्लिपरी सी हो जाती है। अच्छा। तो वो जो है उनसे किसी ने, वो थे थोड़े बड़े बनते हैं कि हम जो है बड़ा ये कर जाऊंगा मैं, वो कर जाऊंगा, तो हमको चढ़ाया गया और उनसे कहा गया ठीक है जाए आप वो गाय के जो है ना गले में घंटी बांध के आनी है आपने। अच्छा जी। अच्छा जी सही। तो वो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला ही नहीं, मैं गाय के गले में घंटी बांध, ठीक है जी। अब वो गए तो सही गाय के पास, उन्होंने घंटी बांधना शुरू की। गाय थोड़ी थी और माशाल्लाह सींग उसके जरा बनवाए हुए थे स्पेशल ऑर्डर पे उसने। थोड़े नोकीले थे। तो बस हुआ ये कि वो बांधने गए तो वो हुआ ये कि वो भी डिसबैलेंस हुए, गाय भी थोड़ी झुंझुलाई और अल्लाह माफ करे गर्दन के समेत गाय उनके ऊपर गिर पड़ी। तो मतलब वो बच गए थे, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा हुआ नहीं, मगर जिस तरह से वो पूरा सीन हुआ और जिस तरह से फिसल के गिरे, अपने पीठ के बल गिर गया, वो गाय भी फिसल गई, वो दोनों ही लगे, दोनों ही प्यार में एक दूसरे के गिर गए वहाँ पे। इस तरह का सीन क्रिएट हो गया। तो एक ये बड़ा इंसिडेंट हुआ फनी इस दफा हमारे साथ, ये देखा हम लोगों ने इस साल, और नहीं ये होता रहता है। यानी हमने सीख लिया कि ज्यादा माचोमान बनने की जरूरत नहीं है, गाय हमसे बड़ी माचोमान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा ही ज्यादा हो जाती है उसके साथ। अच्छा लाइक आप कैसे ईद नॉर्मली सेलिब्रेट करते हैं? ईद जैसे इस दफा का मैंने प्लान किया, जैसे शुरू में वही फजर की नमाज, फिर कसाई वगैरह बकरे वगैरह। ये तो पाकिस्तानी वाली ईद होगी ना, ये तो आपको कभी कभी मिलती है, किस्मत से ऐसी नेमत आपको मिलती है। तो दुबई वाली ईद बताइए। दुबई वाली बहुत है, मैं जैसे कहूँगा बहुत सिंपल ईद होती है। मतलब वहाँ पर वही पहले 2 दिन आपके जो होते हैं रिश्तेदारों से मिलने, फैमिली वगैरह रिलेटिव्स वगैरह से मिलने, वो भी अगर आपकी फैमिली और रिलेटिव्स वहाँ हो तो। जी मेरे हैं वहाँ पर, बेसिकली मेरे ताया वगैरह वहाँ पर हैं, तो मिलने गुजरने में गुजर जाते हैं। तीसरा चौथा दिन हम लोग दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ ना जैसे दूसरी सिटी फुजैरा वगैरह जाते हैं, कैंपिंग वगैरह करते हैं, इस तरह से। चले तो मतलब अच्छा है, शुगर का सीन है। अच्छा और ईद है और हमारे पास 2 सिंगर बैठे हैं और हम उनसे किसी एक से कुछ सुने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले मुझे कौन सुनाने वाला है? आप बताइए। दो आपके पास बिल्कुल। अच्छा आंखें बंद करके। इन्हीं मांगी कर। अच्छा मुझ पे आ गया, सबसे पहले मुझ पे ही आ गया। चले ठीक है। बेसिकली जो ये ट्रैक मैं सुनाने जा रहा हूँ ये हमारे बैंड का ओरिजिनल ट्रैक है और माशाल्लाह से रेडियो वगैरह के पर एयर हो चुका है ये गाना। वीडियो इन प्रोसेस? वीडियो इन प्रोसेस है। अभी तक आपकी कोई वीडियो रिलीज नहीं हुई? क्योंकि हम खुद अब से चल रहे होते हैं तो फाइनेंशियल कुछ इश्यूज होते हैं, उनको भी हम हैंडल करते हुए चल रहे होते हैं। अल्लाह करे आपके फाइनेंस इस ईद के तवक्कुल से सॉरी मैं नहीं उर्दू, हम दुआ करते हैं कि आपका फाइनेंशियल इश्यूज वीडियो के बनाने में सॉर्ट आउट हो जाए और बहुत जल्दी हम जोक की वीडियो देखें इंशाल्लाह। तो ये गाना है हमारे बैंड जोक का है ओरिजिनली, कंपोजिशन मेरी फरहान की है इसमें, ठीक है। मैं वोकल कर रहा हूँ क्योंकि अभी गिटार भी मैं ही बजाऊंगा। तो इस गाने का नाम है उम्मीद। उम्मीद बिल्कुल, हम सबको बहुत जरूरत है उम्मीद। बिल्कुल बड़ा ही पॉजिटिव गाना है, ऊंचा ऊंचा गाएगा सबका आवाज आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सावन की भीगी भीगी बूंदों में, सर्द हवा के दामन में, तन्हा दरीचों को छोड़